अच्छा आमिर साहब, ब्रेक थ्रू क्यों नहीं मिल पा रहा है? और बहुत से तज्जियाकार जो हैं वो ब्लेम कर रहे हैं कि किसी एक फरीक को ब्लेम करते हैं, कोई दूसरे फरीक को ब्लेम कर रहे हैं, ब्रेक थ्रू क्यों नहीं हो पा रहा है? देखिए, दोनों फ्रीकैन असाबी जंग लड़ रहे हैं और जो ईरानी स्पीकर ने कहा है, हमारे यहाँ चल भी रहा है स्क्रीन पे, तो आप ये देखें कि वो अपने यहाँ भी तलकीन कर रहे हैं कि हमें सब्र और यकजहती के साथ जवाब देना है। अमेरिका तकसीम चाहता है और अमेरिका ने तो कोई ढकी छुपी बात नहीं की, वो तो ओपनली बात कह रहे हैं कि हम तो ईरान को खराब करना चाहते हैं, रिजीम चेंज करना चाहते हैं। कभी वो कहते हैं रिजीम चेंज होगी, लेकिन वो चाहते हैं कि वहां बगावत हो और उसके लिए वो पहले भी पैसे दे चुके। उन्होंने इतराफ किया कि उन्होंने तो कुर्दों को असला दिया था कि जो ईरान में पहुंचाना था, जो नहीं पहुंचाया जा सका। और अब जो बात अभी हिना ने कही कि आलमी मंडी में तेल की कीमत, आप देखें जंग में भी जो कुछ नहीं हुआ, अब अमेरिका को समझ आ गई है कि जब इनको हमने बहरी बंदरगाहों से सारे रास्ते बंद कर दिए हैं तो ये फंस गए हैं, क्योंकि वो दुनिया भी फंसी हुई है। अच्छा, अमेरिका को ठीक है थोड़ा बहुत फर्क पड़ रहा है कीमतों में उनके लोगों के लिए, लेकिन ओवरऑल फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन जितने गल्फ ममालिक बरामदात कर रहे हैं तेल और तेल की मसनूआत को, वो सारे फंस गए हुए हैं खित्ते के अंदर। चाइना के ऊपर प्रेशर बहुत है और रूस को बहुत फायदा हुआ है इस सेंस में कि यूक्रेन की जंग से सारों की तवज्जो हट गई है। यूरोप फंसा हुआ है पूरे का पूरा, यूक्रेन की जंग के असरात पूरे यूरोप पे मौजूद हैं और अब इस नई जंग ने उनको एक और मुश्किल में धकेल दिया है। तो अमेरिका एंजॉय कर रहा है, तड़ियां भी लगाता है। पहले उसने कहा ये हमारे साथ नेटो चल नहीं रहा, अभी वो कह रहे हैं हम जर्मनी से भी अपनी फौजें कम करेंगे। वो प्रेशर कर रहा है और उनका ख्याल ये है कि जाहिर है कि उन्हें अपने लोगों के लिए ये बात करनी है कि सदर ट्रंप अपना मिड टर्म इलेक्शन किसी भी तरह लूज ना करें। तो उन्हें ये समझ आ रहा है कि नाकाबंदी करके शायद उनको ज्यादा फायदा और ईरान टेंशन में आ जाए। दूसरी तरफ जो वहां पासदारान इनकलाब है, आप वो देखें, वो अपने इनकलाब के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं और जा रहे हैं। पहले तो थी ना कि वो अपनी प्रॉक्सियां बना रहे थे, अब ईरान के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर को जितना मर्जी नुकसान हुआ, पाकिस्तान ने एक बेहतरीन कोशिश की, अमेरिका और ईरान को बिठाया, फील्ड मार्शल 3 दिन वार जोन में रह के आए। ये थोड़ा सा मामला फहमी ईरान की तरफ से होनी चाहिए थी और इस मामले को लपेट लेना चाहिए था कि एक जंगबंदी का सिस्टम बाकायदा बन जाता, आबना हुर्मुज़ खुल जाती और अमेरिका और ईरान मुज़ाकरात करते रहते, जो टाइम लगना था। लेकिन अब अमेरिका को यह समझ आ रही है कि शायद ईरान टेंशन में आ गया हुआ है कि रोजाना का कैश फ्लो उनका खराब हो रहा है, उनके तेल के कुओं में मसाइल आएंगे जब वो एक्सपोर्ट नहीं कर सकेंगे, तो कितना वो ज़खायर करेंगे अपने पास या वो अपनी रिफाइनरियां तबाह कराएंगे। तो वो बगैर हमला किए, क्योंकि हमला ना वो कर सकते हैं ना अब ये कितने मिसाइल मारेंगे। तो वो जो मैं बार बार कह रहा हूँ 2 दिन से कि फिर तंग आमद बेजंग आमद के तौर पे अगर ज्यादा ईरान टेंशन में आया तो ऐन मुमकिन है कि वो खित्ते में जो जहाज मौजूद हैं, बहरी जहाज, उनके ऊपर अटैक ना कर दें, क्योंकि वो भी नहीं देखेगा फिर क्या है गल्फ के अंदर, देखेगा कि अगर मैं फंस रहा हूं तो मैं भी किसी को ना छोड़ूं। वैसे और यही वो आग होगी। जेरल्ड फोर्ड के बारे में कह रहे हैं कि अब वो भी मशरक़ वस्ता से निकाला जा रहा है। इससे पहले हमने देखा है कि इब्राहिम लिंकन जो है वो रडार से गायब है और उसकी मुरम्मत के हवाले से कहा जा रहा था। तो 2 बेड़े तो वो पहले से ही निकालने की बात कर रहे हैं। मामला ये नहीं है कि हम कोई ईरान को डराने की बात कर रहे हैं, मामला देखने का ये है कि ईरान की अपनी सकत कितनी है और अमेरिका के पास तो बहुत पावर है उस सेंस में। तो जब बातचीत के जरिए रास्ता बनने की कोशिश हो रही है और बहुत ज्यादा करीब भी थे, तो उसको मान लेना चाहिए था। जिद और अना दोनों तरफ है, क्योंकि इनको ईरान के अंदर जो क़यादत मौजूद है उनके लिए यह है कि हम लोगों को इनकलाब बेचें कि देखें हम खड़े हुए हैं और हम हारे नहीं। बिल्कुल मिथ और माइट तो अमेरिका की टूट गई, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन अमेरिका की दौलत तो खत्म नहीं हुई, अमेरिका का जो प्रेशर है वो तो नहीं खत्म हुआ। और ईरान के अंदर एक प्रेशर अगर ये जो वो जारी रहती है, जिस तरीके से ब्लॉकेड का भी आपने बात की कि 4 माह तक भी अगर जारी रहती है, तो ये तो अमेरिका के लिए भी फायदेमंद नहीं है। जिस तरह आपने खुद ही मिड टर्म इलेक्शंस का जिक्र किया, तो खासा नुकसान तो डोनाल्ड ट्रंप को भी उठाना पड़ेगा फिर इसका। उनको कोई एक ड्रामा अपना इलेक्शन जीतने के लिए चाहिए होगा और वो अगर ईरान फंस जाता है उसके अंदर, क्योंकि देखे ना इशू ये है कि 4 महीने अमेरिका, तो 4 महीने के बाद की बात है, ईरान के साथ क्या होगा और दुनिया के साथ क्या होगा। दुनिया भी तो परेशान है ना। आप और हम किस परेशानी में बैठे हैं कि कितना रेट बढ़ जाएगा, कल जो बढ़ेगा, प्राइम मिनिस्टर ने कल बात कही, अब जुमे को जो रेट नया देना है तो वो कितना बढ़ेगा, यहाँ पे क्या होगा।
हम सब अपनी अपनी भी तो बात कर रहे हैं ना। हमने ईरान की परवाह की, हमने बात की कि खित्ते में आग ना लगे, लेकिन हमें अपना पाकिस्तान भी तो देखना है कि यहाँ पे लोग किस तरह चल सकेंगे। इस जंग के नताइज तो सबके ऊपर आ रहे हैं ना, तो आप कैसे बर्दाश्त करेंगे? पहला तो मरहला यूएई ने किया, वो तो सऊदी अरब हमारे साथ खड़ा हो गया, हम उसके साथ खड़े थे, तो वो तो एक हमारा पैक्ट है। अगर ईरान ने गलती की अब गल्फ में आग फैलाने की, गुस्से में आके कोई भी ऐसी बात हुई, तो फिर तो बहुत मसाइल हो जाएंगे ना सारी तरफ। अब यही वो बात है कि जल्द अज जल्द बातचीत का रास्ता निकलना चाहिए, लेकिन ये तो नहीं हो सकता कि आप मिन्नत करने चले जाएंगे, नहीं अल्लाह का वास्ता कि ये सुन लो वो सुन लो। होती तो डिग्निटी के साथ ही बात है ना हम ईरान को नीचे झुकाना चाह रहे थे कि इज्जत के साथ एक मुआहिदा और यही अमेरिका के साथ हो। अब अमेरिकी सदर की गुफ्तगू का अंदाज जो है वो तो किसी के साथ भी ढका छुपा नहीं है, तो वो नहीं बदलेंगे। तो जब पाकिस्तान की मीडिएशन में एक रास्ता बन रहा था, तो उस रास्ते को चुनने में ईरान के लिए ज्यादा आसानी थी। उन्हें सोचना चाहिए। देखें चाइना का क्या आगे हम मजीद कोशिशें नहीं करेंगे? क्या अभी हम मजीद कोशिशें नहीं कर रहे कि एक बार दोबारा से दोनों को ले आए मुज़ाकरात की मेज पर और वापस इस्लामाबाद में बिठाएं? देखें अब ईरान ने फैसला करना है कि वो, अब सदर ट्रंप ने कहा है ना कि हमें कॉल कर दें, अब हम सफर नहीं करेंगे, तो क्या फैसला करेंगे आप? आपने पहले न्यूक्लियर के ऊपर एक डील की बात मान ली थी, अब आप इनकारी हैं, तो फिर कब तक इनकार करेंगे? कोई तो रास्ता बनेगा ना कि वो कह रहे हैं कि हमारी ये रेड लाइन है, ओके, या तो फिर आप जवाब दे लें उसको। इसराइल को नुकसान इतना हो जाता कि वो वैसे ही गायब हो जाते। अब मसला यही है कि सारे फंस गए हैं बातचीत के बगैर किसी भी मसले, चाहे वो जंग की तबाही के बाद हो, जंग के दौरान हो। ये बात समझने की है ईरान की अपनी, कि वो कब तक अपने लोगों को मुश्किल में डालेगा। पाकिस्तान तो जो मदद कर सकता था, मैंने कहा है कर सकता था, बातचीत थी और है। हम अब भी रास्ता बनाने की कोशिश करेंगे ना, लेकिन फैसला तो ईरान की क़यादत ने करना है कि वो क्या कर सकते हैं। आमिर साहब ये, लेकिन एक बात समझ में नहीं आती है कि अगर ईरान मान गया था तो फिर इतना वहवेला करने की क्या ज़रूरत थी? और अगर ऐसा मच गया है तो फिर ईरान को कैसे बताया जाए, कैसे समझाया जाए कि इस बार जो मुआहदा होगा वो उस पर अमल दरामद भी होगा? नहीं, देखें जब पाकिस्तान जो गुफ्तगू कर रहा था, और आज भी वो मौजूद है कि उसके अंदर सऊदी अरब मौजूद था, उसमें मिस्र और तुर्की बराह रास्त मौजूद थे, क्योंकि पाकिस्तान अपने दोस्तों के साथ, बीजिंग के साथ मुशावरत के बाद बात कर रहा था, कोई चीज ऐसी नहीं थी। लेकिन आप इस बात को बिल्कुल नजरअंदाज ना कीजिएगा कि 15 को अगर ट्रंप वहां जा रहे हैं चाइना, तो चाइना अमेरिका से भी तेल खरीद लेगा। उसे अपने मुल्क का मफाद खित्ते के साथ अजीज है, उन्होंने अपनी इकानमी को तबाह नहीं करना। उनके पास ज़खायर भी मौजूद है, रोके हुए हैं, लेकिन जाहिर है कि वो ईरान की सबसे ज्यादा तेल की जो खरीदारी कर रहा था वो चाइना कर रहा था। अब वो कैश फ्लो का मसला वहां पे आना है, वहां पे पहले ही मसाइल मौजूद हैं। आप जमीन के दूसरे रास्तों से वो मुतबादिल उस तरह नहीं कर सकते जो आपका यहाँ से तेल बिकना था, जो ईरान सेल कर रहा था, बदले में वो पैसा भी ले रहा था और हथियारों की तैयारी के लिए मटेरियल भी ले रहा था। अब तो वो सारा रोक दिया उन्होंने। तो ये चीजें हैं समझने की। हम बार बार ये कह रहे हैं कि अपने आप को बचाना चाहिए। या तो आप इतने मजबूत होते कि फिर सारी दुनिया आपके नीचे लग जाती। अब आपने पहले डराया आबना हुर्मुज को, अब आबना हुर्मुज आपके लिए डरावना ख्वाब बन रहा है, क्योंकि दुनिया के लिए तो वो है, लेकिन खुद ईरान फंस गया ब्लॉकेट के साथ। और सदर ट्रंप को ये समझ आ रही है कि इसके साथ वो ईरान को ज्यादा अच्छी तरह तंग कर सकते हैं। ऑयल की कीमत जंग में उतनी नहीं बढ़ी थी जितनी अब आ चुकी है। आपको पता ही है कि जंग के दौरान इतनी ज्यादा रेट नहीं हुए थे जितने इस ब्लॉकेट से हुए हैं। तो ये सबको परेशान कर रही है बात। तो आमिर साहब, परेशानी तो हमारे लिए भी बन गई है, जिस तरह से भी बात की है वज़ीर आज़म साहब ने भी, कि अब बढ़ती जो कीमतें उसके बाद सूरत हाल गैर मामूली है। और जिस तरह आपने भी जिक्र किया कि जुम्मे को तयन होना है कीमतों का, खदशा तो ये है कि फी लीटर कीमत 400 रुपये से तजावुज़ कर जाएगी। इसकी मेजर रीज़न IMF के साथ जो हमारा मुआहिदा है वो है, हमारा प्रोग्राम है, या फिर ये जो आलमी मंडी की तेल की कीमतें, या फिर ये दोनों फैक्टर मिलकर असरअंदाज होंगे इन प्राइसेस पे? दोनों मिलके होंगे। पिछली दफा IMF वाली ड्यूटी बढ़ाई और अब 435 रुपए की प्रोजेक्शन आ रही थी कल शाम तक की, कि हमारे यहाँ 435 रुपए लीटर पेट्रोल करना पड़ेगा। अच्छा, फिर अब बात यह है कि ये जो 24 घंटे अभी मौजूद है हमारे पास, तो आपको IMF के साथ बात करनी पड़ेगी, क्योंकि इसके बगैर गुजारा नहीं है कि आप उन्हें बताएं कि बाबुओं के चक्कर में प्राइम मिनिस्टर साहब आप ना पड़े, कि इन्होंने तो पहले भी कह दिया था जंग के असरात से इम्पैक्ट नहीं आएगा, तो IMF चला गया जो गुफ्तगू के लिए आए हुए थे। तो अब तो आपको हंगामी तौर पे बताना चाहिए कि आप पेट्रोलियम लेवी में हमें रियायत दें,
क्योंकि आप इसी तरीके से बढ़ती हुई कीमत को रोक सकते हैं। खुद गवर्नमेंट सब्सिडी तो नहीं दे सकती, पैसे नहीं है, लेकिन उसका हल तो मौजूद है ना, जो दुनिया करती है कि फिर अब आप उनको बताएं कि हम कहां से कितना निचोड़ेंगे गरीब आदमी को। ये तो नहीं हो सकता ना कि अब आप और बढ़ाएंगे, फिर क्या होगा, फिर यहाँ पे भी फसादात शुरू हो जाएंगे ना। अल्लाह ना करे कि वो बात हो, तो गवर्नमेंट को IMF के साथ बात करनी चाहिए जाके कि जनाब आप हमें पेट्रोलियम लेवी में गुंजाइश दें, हमें जब तक ये जंग के असरात मौजूद हैं इस प्रोग्राम को भी जारी रखें, क्योंकि ज़ाहिर है अब वो 8 मई को हमारी मीटिंग है, अब उसके बाद उससे पहले 2 दफा प्राइस का आएगा, यानी 2 जुमे आ जाएंगे, तो हम क्या वो कीमत पास ऑन करेंगे? नहीं, हमें IMF से बात करने के रियायत लेनी चाहिए लेवी को डाउन करने की, तभी आप कीमत को जो अब्जॉर्ब हो सकती है, जो एक हफ्ता भी लोगों ने की है, इसको इससे आगे गए तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। बहुत मुश्किल हो जाएगी। आमिर साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमसे गुफ्तगू करने के लिए। और जैसे कि आमिर साहब बता रहे हैं कि तेल की कीमतों में मजीद इजाफे का भी अंदेशा है, तो ईरान तो मुतासर हो रहा है, जो सबसे पहले ममालिक मुतासर होते हैं उसमें पाकिस्तान, भारत और उसके साथ साथ बांग्लादेश शामिल है, चाइना शामिल है, लेकिन ये एशिया तक महदूद नहीं रहेगा। इसके रिपल इफेक्ट जो हैं फिर उसके बाद यूरोप और अमेरिका तक भी जाते हैं, जो वो इस वक्त भी महसूस कर रहे हैं। तो ये तमाम अक़वाम आलम को सोचना होगा कि सब लोग इस जद में मौजूद हैं। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे।